नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत भूमि अनेकों तीर्थों की भूमि, मनुष्यों की कर्म भूमि, ऋषि मुनियों की तपोभूमि, धर्माचार्यों की साधन भूमि और भगवान श्री हरि की अवतार लीला भूमि है। भगवान श्री हरि विष्णु के विविध अवतारों में से एक श्री कृष्ण अवतार सबसे विशिष्ट अवतार कहलाता है। जिस तरह से श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति होती है, उसी तरह से भाद्रपद मास में श्री कृष्ण की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को कृष्ण भक्त कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तगण पूरा दिन उपवास करते हैं। रात के 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण जी का जागरण, भजन, पूजन अर्चन करते हैं। इस वर्ष 30 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की परंपरा और महिमा और इस वर्ष जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। शास्त्रों में वर्णित है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों में परिपूर्णतम अवतार माने गए हैं। युग युगांतरों, कल्प कल्पांतरों के भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही श्री कृष्ण का ये अवतार होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा नगरी के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं में संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इस दिन भगवान का प्रादुर्भाव होने के कारण ये उत्सव मुख्य रूप से उपवास, जागरण और विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा श्रृंगार आदि का है। दिन में उपवास, रात्रि में जागरण और जैसे ही चीजें उपलब्ध हो उसके अनुसार उपचारों से भगवान का पूजन, भगवत कीर्तन इस उत्सव का प्रधान अंग है। मथुरा वृंदावन में ये उत्सव बड़े विशिष्ट ढंग से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की परंपरा के संबंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया, जिसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जन्माष्टमी व्रत के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की और जन्माष्टमी के शुभारंभ और उसके पुण्य के बारे में पूछा। धर्मराज की भावना के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जब मथुरा में कंस मारा गया, उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वासुदेव जी भी मुझे और बलदेव को गले से लगाकर गदगद वाणी से कहने लगे कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं दोनों पुत्रों को कुशल देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सब एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को इतना प्रसन्न देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हुए और मुझसे कहने लगे कि हे भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मार दिया। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर ये बताएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब प्रकट हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण में हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न हो। उस समय वासुदेव जी ने भी मुझसे कहा था कि तुम अपना जन्मदिन इन्हें बता देना। तब मैंने मथुरा वासियों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बताया और कहा कि आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृषभ पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा प्राकट्य हुआ। वासुदेव जी द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैं प्रकट हुआ। ये दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। पहले ये व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोगों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत के करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो मेरा भक्त मनुष्य इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वो पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, दीर्घायु और राज्य तथा सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। जिस घर में ये व्रत किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती और ना गर्भपात होता है और वैधव्य, दुर्भाग्य और कलह भी नहीं होते। जो एक बार भी इस व्रत को करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जन्माष्टमी व्रत की परंपरा और महिमा सुनकर महाराज युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। उन्होंने हस्तिनापुर में ये महोत्सव प्रतिवर्ष संपादित किया। जिस दिन प्रभु श्री कृष्ण अवतरण हुआ, वो दिन परम मंगलमय है।
भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी हर वर्ष आती है। उस समय यदि रोहिणी नक्षत्र का योग हो तो वो तिथि मनुष्यों के लिए मोक्षदायिनी हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र और सोमवार या बुधवार से युक्त हो तो वो जयंती नाम से विख्यात होती है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचय से ऐसा योग प्राप्त होता है। इस प्रकार जिस मनुष्य को जयंती व्रत उपवास का सौभाग्य मिलता है, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म बंधन से मुक्त होकर वो परम दिव्य वैकुंठ आदि भगवान के धाम में निवास करता है। इस वर्ष भी भाद्रपद श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र युक्त रहेगी और परम दुर्लभ जयंती योग प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ योग करोड़ों पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है, जो कई वर्षों के बाद मिलता है। इस जयंती योग में भगवान श्री कृष्ण का व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, पूजा, रात्रि जागरण और मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह के दर्शन का विशेष महत्व होता है। इस योग में दर्शन, व्रत पूजन से करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इस बार यानी 30 अगस्त को पड़ने वाली जन्माष्टमी का संयोग वैसा ही रहेगा जैसा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर हुआ था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 29 अगस्त की रात 11:25 से शुरू हो जाएगी, जो 30 अगस्त की रात 2 बजे तक रहेगी। ऐसे में पूरे देश में 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त की सुबह 6:39 पर रहेगा। ऐसे में जन्माष्टमी के पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात 11:59 से रात 12:44 तक रहेगा। तो इस वर्ष आप भी दुर्लभ जयंती योग में धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं और पुण्य के भागी बने। इंडिया पब्लिक खबर की ओर से समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।